लगभग सारे किसान अपने रोहू मछली के ग्रोथ नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान रहते हैं। चर्चा करेंगे, इस वीडियो में आपकी परेशानी को दूर करने का कुछ टेक्निक बताएँगे। और आपके आसपास जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस मछली का डिमांड कैसा है कमेंट करके आप बताएँगे। रेट क्या मिलता है आपको, यह भी बताएँगे। दूसरा, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपको रोहू मछली का पालन करना चाहिए या फिर अपने मिडिल ईयर के लिए रोहू मछली का विकल्प जयंती रोहू का पालन करना चाहिए या फिर उसका भी विकल्प ग्रासकार मछली का सीड स्टॉक करना चाहिए अपने तालाब में। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, कोलकाता निहाटी में हमारा मछली के बच्चों का काम होता है, अपना मेडिसिन का भी काम होता है। चूँकि हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर से ही ऑल ओवर इंडिया इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से जिनका जिनका किसान साथियों का ऑर्डर आता है, हम सारे बंधुओं का मेडिसिन इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके घर तक भेज देते हैं। बच्चा कोलकाता निहाटी में हमारा काम होता है, वहाँ से हम ट्रेन के माध्यम से आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं, परंतु हम पेमेंट आपसे पहले लेते हैं, तभी हम कोई प्रोडक्ट आपको भेजते हैं। पंगास के 100 लाइन 200 लाइन के बच्चे चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करके आप 100-200 लाइन वाला पंगास का रिक्वायरमेंट है तो मंगा सकते हैं। पंगास को आप खिलाते कौन सा दाना है? अगर सस्ता और बेहतर क्वालिटी का दाना चाहिए तो जेके फिश फीड मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डीलरशिप लेना होगा फिर भी कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप भी आईएमसी और कार्प मछली का पालन करते हैं अपने तालाब में, तो रोहू मछली के न ग्रोथ होने से अगर आप भी परेशान हैं, क्योंकि 90% किसान परेशान है, जिसका कारण यह है कि बाय नेचर प्रकृति ने रोहू मछली को इस तरह का बनावट दिया है, बाय नेचर उसका ग्रोथ कम होता है। टेस्ट के मामले में नंबर 1 पर आता है या फिर नंबर 2 पर मान लीजिए रोहू को। ग्रोथ के मामले में बहुत स्लो होता है। तो हम इसीलिए शुरू में बताए हैं आपको कि आप क्या खिलाएंगे रोहू मछली को कि इसका ग्रोथ बेहतर होगा, हम वह भी बताने का प्रयास करते हैं अभी। दूसरा, कि रोहू मछली का पालन आप तब ही करें अपने तालाब में जब आपको जयंती रोहू का बच्चा नहीं मिले। अगर आपको जयंती रोहू का बच्चा चाहिए होगा तो 1 महीने लगभग बाद हम आपको यह अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवेलेबल करवाएंगे। अभी आपको ग्रास कार्प का स्पॉन चाहिए, अमूर कॉमन कार्प का स्पॉन चाहिए, सिल्वर कार्प मछली का स्पॉन चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर कॉलर करेंगे, पेमेंट डालेंगे, अपना आधार कार्ड भेजेंगे, हम आपके नाम से इंडियन रेलवे में बुक कराएंगे। हावड़ा जंक्शन से बुक होकर के आपके रेलवे जंक्शन तक बच्चा पहुंचेगा, वहां से आप उठा करके अपने तालाब पे ले जाएंगे। तो आप कॉल करके बुक करा सकते हैं, बच्चे मंगवा सकते हैं। अब हम आपको बात बताना चाहेंगे कि रोहू मछली का ग्रोथ तब आएगा जब आपके तालाब में जू प्लैंक्टन काफ़ी मात्रा में बना रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्प मछलियां हैं और इंडियन मेजर कार्प मछलियां हैं, जिसके अंतर्गत कतला, रोहू और मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आता है, इन सारे मछलियों का फेवरेट भोजन जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन है। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर आपको रोहू मछली का कम समय में ग्रोथ लेना है तो जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन आपके तालाब में बेहतर ढंग से बना रहे। इसके लिए आप सरसों की खली का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में ईस्ट पाउडर और क्या सब मिलाना है आपको। जब आप नंबर देखेंगे कॉल करेंगे, मिनरल मिक्सचर मंगवाएंगे, ईस्ट पाउडर मंगवाएंगे आप, हम सारा डिटेल बता देंगे। वीडियो में सारा डिटेल बताने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप कॉल करके मिनरल मंगवाइए, ईस्ट पाउडर मंगवाइए। जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन कैसे तैयार होगा आपके तालाब में हम बताएंगे आपको, जिससे आपके रोहू मछली का भी ग्रोथ कम समय में बेहतर आप ला सकते हैं। दूसरा, अगर फिर भी आप परेशान हैं रोहू मछली के ग्रोथ से, तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप यह पता करिए कि आपके यहाँ रोहू का रेट अच्छा मिलता है या फिर रोहू के रेट में ही ग्रास कार्प का मछली आपका सेल आउट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो रोहू का बच्चा स्टॉक ही आप नहीं करिए। हाँ, अगर ये ग्रास कार्प से बहुत ज़्यादा रेट आपको रोहू का मिलता है तो आप रोहू का पालन कीजिए,
लेकिन अगर 10 रुपये 20 रुपये प्रति किलो ग्रास से ज़्यादा रोहू का रेट आपको मिलता है तो फिर आपको ग्रास की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी आप खिलाइएगा, कितना भी मेहनत करिएगा, इस रोहू मछली का ग्रोथ आधा ग्रोथ होगा। जब तक आपकी रोहू मछली आधा किलो होगी, ग्रास कार्प मछली लगभग 1 किलो क्रॉस कर जाएगी। तो हम यह सलाह देना चाहते हैं आपको कि आप रोहू के बदले ग्रास कार्प का ही बच्चा अपने तालाब में स्टॉक करें और बेहतर ग्रोथ पाएँ। आपको कमर्शियल फार्मिंग करना है, आपको मछलियाँ बेच करके पैसा कमाना है, तो जो कम समय में आपका तैयार हो, इस मछली का आपको पालन करना चाहिए। और आपको तो पता है ग्रास कार्प का पालन बहुतायत मात्रा में इंडिया में होता है, क्योंकि इसमें लागत कम आता है। तो प्लीज़ अगर मेरा सजेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो आप इस सजेशन को मानते हुए रोहू के बदले ग्रास कार्प का बच्चा स्टॉक करिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और इसी कड़ी में आज भी हमारा बच्चा 3 4 5 जगह जा रहा है, जिसमें राइफुल अली बरपेटा रोड असम के रहने वाले, इनका मृगल ये ग्रास कार्प, अमूर कार्प और सिल्वर कार्प का स्पॉन जा रहा है। संजय प्रसाद हजारीबाग के रहने वाले, इनका भी स्पॉन भेजा जा रहा है। और हरिंदर कुमार सिन्हा छपरा के रहने वाले, छपरा बिहार के रहने वाले, इनका 3000 पीस सिंघी भेज रहे हैं। सारे लोगों को कल अपने अपने रेलवे जंक्शन तक बच्चा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।